ऊरू तदस्य, ऊरू का मतलब जंघा है। एक दिन बाबा जी एक हमारे आप्त ही हैं, वो पेट अर्थ कर रहे थे। ऊरू माने पेट, पेट वैश्य है, सिर जो है ब्राह्मण है, भुजा क्षत्रिय है, पैर शूद्र है। तो ब्राह्मण सिर है, वो पैर में गया, शूद्र में गया। तो बड़ा समन्वय करने का प्रयास कर रहे थे, बेचारे कर नहीं पा रहे थे। तो हमको लग गया कि पुराने पृष्ठ जो डायरी के हम बंद कर दिए थे, आज वो सारे के सारे अपने आप खोलते चले जा रहे हैं। जो कालूराम शास्त्री की रचनाएं और जो शास्त्रार्थ महारथी माधवाचार्य जी की रचना, अब तो 2 ही दिन बचे हैं। हम यही चाहेंगे कि 24 घंटे का समय मिल जाए स्वामी जी का, तो उनके आयुष्मान प्रेमाचार्य जी अभी विराजमान हैं। आप लोगों की उपस्थिति में ही उनको इस मंच पर बुला करके और इस मंच को समृद्ध कर लिया जाए कल। और इतना अद्भुत योग होगा, और सब हम सब धर्माचार्य लोग जब रहेंगे तो उनको भी वात्सल्य रस उड़ेलने की इच्छा होगी हम लोगों के ऊपर। मैं तो चाचा ही चाचा कहता हूँ उनको, चाचा जी चाचा जी। उसी समय से 1977 में जब फर्स्ट टाइम दिल्ली आया था, शास्त्रार्थ महारथी माधवाचार्य जी से हमने कहा कि युद्ध कांड तक ही वाल्मीकि रामायण है, उत्तर कांड तो नहीं है। जहाँ तहाँ से सुना था तो मैंने बोल दिया। बोले क्यों? हमने कहा वो महत्व आ गया, महिमा वर्णन कर दिया। एवं एतत् पुरावृत्तम आख्यानम भद्रमस्तु परव्याहर्द विश्रभम बलम विष्णु प्रवर्धताम, ये सब चीज़ें आ गई। महात्म्य बाद में भी हो जाता है। बोले तो महत्व तो मूल रामायण में, वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग के ही अंत में महात्म्य दे दिया। पठंत जो वाग्रषभत्वमी याद, तब तो एक ही सर्ग का मान लो वाल्मीकि रामायण, फिर इतने सर्ग मानने की क्या जरूरत है? अभी हमको याद है उनके तर्क, उनके पास बैठने की। शास्त्रार्थ पंचक नैरोबी अफ्रीका में आर्य समाजी लोगों से शास्त्रार्थ हुआ था, उसमें विजय मिली थी 5 शास्त्रार्थ में। शास्त्रार्थ पंचानन की उपाधि प्राप्त हुई थी डॉक्टर प्रेमाचार्य शास्त्री जी को। ऐसे वयोवृद्ध लोग क्या पता हैं यहाँ के नहीं, कहीं विदेश में न हो। तो सौभाग्य से, संयोग से अगर यहाँ रहे तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने बड़े बड़े महापुरुषों का सत्संग किया है, चाहे वो पूज्य नागौरिया पीठाधीश्वर केशवाचार्य स्वामी जी महाराज हों, या पूज्य झालरिया पीठाधीश्वर श्रीधराचार्य स्वामी जी रहे हों। और श्रीधराचार्य स्वामी जी के परमपद के बाद लगभग 1982 वगैरह रहा होगा, 1982 जब गया था डीडवाना पहली बार स्वामी जी के साथ, तो प्रेमाचार्य शास्त्री जी भी आए थे उसमें। और हम भी विद्यार्थी थे स्वामी जी की सेवा में, ब्रह्मचारी जी से, सुदर्शन स्वामी की तरह, और भी छोटे थे। और प्रेमाचार्य जी स्वामी जी से कुछ बातें बतला रहे थे, कुछ कॉन्फिडेंशियल बात थी जो आज तक हमारे दिमाग में प्रिंट जैसे हो गई है। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय कैसे कैसे चर्चा करते थे महापुरुष लोग, वो सब दृश्य आज भी प्रत्यक्ष अनुभव होने लगते हैं। जीवन तो जीना ही है जब मिला है तो, और अमृत हो चाहे जहर हो,
पीना तो है ही, और अमृत मान करके इसको पिए यही बुद्धिमानी है, जहर मान करके पिए ये बेवकूफी है। इसको अमृत बनाइए। अमृत बनाने के लिए ही अमृत का पान करना पड़ेगा, हैं? प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। देवताओं ने इसे श्रीमद्भागवतामृतम कहा। श्रीमद्भागवत रूपी दिव्य अमृत है, अद्भुत अमृत है। ब्रह्मा जी की तरफ मुंह करके देखा तक नहीं भगवान ने कहा कि ये बुढ़ा हमारे यार दोस्तों को साल भर तक हमसे दूर रखा, इसको मैं क्या देखूं, नजर नहीं उठाई। ब्रह्मा जी बेचारे जैसे आए थे वैसे चले गए। उसके बाद भगवान गाय चराना प्रारंभ किए। अब बड़े हो रहे हैं, गाय चराए तो धेनु का सुर आ गया उसी मॉडल में। भगवान की तरफ बढ़ा, भगवान ने दे मारा, रा 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 धम बध कर दिया उसका। आगे बढ़े, गायें प्यासी थीं, उन्होंने जमुना जी का पानी पिया। ग्वाल बाल भी प्यासे थे, वो भी पानी पिए और मर गए सब। काली नाग की विष ज्वाला से विषाक्त जल पीने के कारण मर गए। भगवान ने काली दमन करके कैसे किया? गेंद खेलते खेलते पहले तो भगवान ने जिला दिया सब लोगों को, ग्वाल वालों को, बछड़ों को, और उसके बाद गेंद खेलते गेंद फेंक दिया। अरे गेंद फेंक दिया और नीचे सो रहा था नागराज। गेंद ही के लिए अगर कूदते उस सरोवर में, काली दह में, गंगा यमुना जी के किनारे ही और थोड़ा ज्यादा पानी स्टोर हो गया था, काली दह हो गया। लेकिन इनको तो उस बहाने पिटाई करनी थी उसकी, इसलिए झम से कूद पड़े। गेंद जब चली गई उसमें काली दह में, और सन 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 सन, गेंद के लिए थोड़ो कूदे थे, तो गेंद तो ऊपर ही थी, ऊपर ही ले लेते, लेकिन नीचे तक जा रहे हैं, झन झन सन 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 करते। वहां नाग पत्नियों ने देखा, इतना सुंदर सुकुमार बालक, कमल की पंखुड़ियों की तरह कोमल लाल लाल, जिसके ओंठ हैं तिल के फूल की तरह सुंदर, जिसकी नासिका है, मस्तक चमचम चमचम चमक रहा है, काले घुंघराले सुंदर केश जिसके हैं, ऐसा सुंदर बालक मेरे पति देव जगेंगे तो इसको डस लेंगे, मर जाएगा। मोह से वात्सल्य से नाग पत्नियों ने कहा, बेटा भग जाओ भग जाओ भग जाओ, नहीं मेरे पति जग जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान तो जगाने चाहते थे। भगवान ने कहा, क्या अनर्थ हो जाएगा? जोर से बोले तो जग गया सर्प। जगाने के लिए तो बोल रहे थे वो, क्या अनर्थ हो जाएगा? जोर से बोले तो सर्प जगा और जगते ही आक्रमण कर दिया। किस पर? भगवान पर। लपेट लिया भगवान को। भगवान शरीर को बढ़ाए थोड़ा अपने, तो उसकी एक एक गुरिया, एक एक गिरा, एक एक गांठ टसटसाने लगी दर्द से, तो वो बेचारा ढीला पड़ गया। भगवान टप से बाहर निकल आए उसके चंगुल से, और उसके बाद ऊपर की तरफ आने लगे। सन 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 ऊपर आ रहे हैं, वो पीछा कर रहा है। भगवान जब ऊपरी सतह पर आ गए जल के, तो भगवान को डसने के लिए बढ़ा। भगवान ने छलांग लगा दिया, उसके मस्तक के ऊपर जाकर खड़े हो गए। वो 105 फणों वाला काली नाग जिस फण को डसने के लिए उठावे, उसी फण के ऊपर पैर रख देते। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम, फणी फणार्पितम, फणी के फण पर नाथ ते पदम। इस तरह भगवान जो फण उठावे उसी फण के ऊपर पैर रख दे।
ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, इतनी जल्दी जल्दी फण उठा रहा है, डसने को उसी पर पैर रख रहे हैं, टप 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 टप, जैसे चल रही हो दर्जी की सुई, खच 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 खच। ऐसी स्पीड में जितनी जल्दी जल्दी उठा रहा है फण, उतनी जल्दी जल्दी भगवान उसके टप 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 सिर पर रख रहे हैं पैर। ऐसे जो फण उठाता उसी का दमन कर देते, उसी का मर्दन कर देते थे। अपने चरणारविंद से भगवान काली नाग पूरी शक्ति लगा दिया, भगवान ने उसके फणों को लहू लुहान कर दिया। इस तरह ऐसा काली दह में नाग को ना थे, काली दह में नाग को ना थे, काली दह में नाग को ना थे, काली दह में नाग को ना थे। फण पर नृत्य करंता भजो रे मन गोविंदा, फण पर नृत्य करंता भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख वृंदा, भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। तो भैया लोग कहते हैं कि रास लीला में कृष्ण भगवान ने डांस किया, ठुमका लगाया, पता नहीं कैबरे किया कि ब्रेक किया कि क्या किया, कौन सा डांस किया। मैं भी डांस करूं